हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एन के जॉब टारगेट में। दोस्तों, एएलपी सीबीटी 1 25 नवंबर 2024 रीजनिंग के सारे पीवाईक्यू मैं आपको फर्स्ट शिफ्ट के करवाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ए बी सी डी और एफ एक वर्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बी डी के दाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ये वर्त हो गया 1 2 3 4 5 और 6। कहा गया कि बी डी के दाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। बी डी के दाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, मतलब ये अपना हो गया दायां, ठीक है, और ये हो गया बायां। ए ई और सी का निकटतम पड़ोसी है, मतलब ए ई और सी का निकटतम पड़ोसी है, या फिर सी और ई यहाँ पर आएगा, मतलब ये बीच में आएगा, या तो इन दोनों के बीच में आएगा या फिर इन दोनों के बीच में आएगा यहाँ पे, ठीक है। ई एफ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, मतलब ई एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो एफ 100% यहाँ बैठेगा, तब जाके ई बाईं ओर यहाँ बैठेगा, और फिर ये ई और सी के बीच में ए है, तो ए यहाँ बैठ जाएगा और सी यहाँ बैठ जाएगा। तो अपना ये डायग्राम 100% सही हो गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो बी के सापेक्ष में एफ का स्थान क्या होगा। तो बी के सापेक्ष में एफ का स्थान, तो बी के सापेक्ष में एफ का स्थान, तो बी तो इसका आंसर होगा नहीं, और एफ का स्थान पूछा है, तो तुरंत बायां, तुरंत बायां, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुरंत बायां। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि शुरुआत में आपको चाहे मैथ हो रीजनिंग हो, आपको कठिन सवाल देखने को मिलेंगे, और जैसे आप 2-4 क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, उसके बाद में मतलब आपको इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप इन ऐसे क्वेश्चनों से घबराए नहीं, और ये सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। और इस प्रकार के मतलब 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है कि, और एक ही क्वेश्चन में आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि पूरा पेपर किस प्रकार से आया था। तो इस प्रकार के 3 क्वेश्चन आए थे, जैसे ऊपर नीचे बिल्डिंग में बिठाना हो, या फिर मतलब सिटिंग अरेंजमेंट का, जैसे एक बार को ये करते हैं, दूसरे बार को मतलब यहाँ ऑफिस में जाता है, कौन सा व्यक्ति किस बार को किस ऑफिस में जाता है। तो इस प्रकार से मतलब 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में बड़ी बड़ी लैंग्वेज आएगी, बड़ी बड़ी लाइनों में ये क्वेश्चन आएगा, और फिर आपसे पूछा जाएगा मतलब एक्स अनुपात ये होगा, मतलब इसका रिलेशन इससे होगा और इसका रिलेशन इससे होगा। तो आपको ऑप्शन से मतलब एक्स का मान उठाना है और वाई का मान उठाना है, और आप इसको सोल्व करना है। इसमें ज़्यादातर मतलब सोल्व करने का तरीका यही है कि आप इसको जैसे एक्स अनुपात 619 समानुपात 864 अनुपात वाई, मतलब इन दोनों का संबंध है, जो इन दोनों का संबंध है, तो यहाँ से जो रिलेशन आएगा वही यहाँ रिलेशन आएगा। तो इसमें ज़्यादातर मतलब सर्वप्रथम हम यहाँ वाई का मान, एक्स का मान और वाई का मान रख के ऑप्शन में से, और यहाँ उनका अंतर देखेंगे। सबसे पहला काम है अंतर देखना। उसके बाद में हम देखेंगे कि क्या ये संख्या मतलब वर्ग या क्यूब के आसपास है, मतलब वर्ग और क्यूब के आसपास आसपास है। तीसरा देखेंगे हम इसमें, तीसरा इसमें देखेंगे कि संख्या या तो दुगनी हो रही होगी या तिगनी हो रही होगी, या दुगनी तिगनी होके मतलब प्लस माइनस कोई संख्या हो रही होगी। 4 नंबर पे हम देखेंगे कि सेम संख्या का या तो इसमें भाग जा रहा होगा, या फिर जोड़ बाकी गुणा कुछ भी हो रहा होगा, तो आंसर मतलब दोनों का लास्ट में मतलब सेम आंसर आएगा, ठीक है। या फिर डिजिटल सम, दोनों संख्याओं को मतलब डिजिटल सम समान हो, तो ये भी हो सकता है। तो चलो हम ऑप्शन से इसको देखते हैं। तो इसका राइट आंसर
ऑप्शन नंबर बी होगा। तो हम ऑप्शन नंबर बी से x का मान उठाते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे x का मान ऊपर लिखते हैं 825 और 679। हम इसका अंतर देखेंगे तो ये आ रहा है, मतलब 15 में से 9 गया तो 4, 15 में से 9 गया तो 6, सॉरी 15 में से 9 गया तो 6, और यहाँ बच गया 11, 11 में से 7 गया तो 4, और यहाँ 1 हो गया, तो 146 आ रहा है। उसी प्रकार हम जैसे x का मान ऊपर रखा है तो हम यहाँ इसका रिलेशन करने के लिए इसका मान भी हम ऊपर रखेंगे। तो 864 और y का मान हम ऑप्शन से उठा लेंगे, तो y का मान है मतलब 718। तो इसका अंतर करेंगे, 14 में से 8 गया तो 6, और यहाँ बच गया 5, 5 में से 1 गया तो 4, यहाँ बच गया 146। तो देखो दोस्तों, दोनों का अंतर बिल्कुल सेम आया है, 146, 146। तो हमारा राइट आंसर यही होगा। इस प्रकार हम ऑप्शन ए से देख लेते हैं कि x का मान रख के तो इसका आंसर मतलब जो भी अंतर है वो सेम नहीं आएगा। तो आप करके देख लेना। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इसका प्रोसेस यही होगा। पहले आप सबसे पहले अंतर निकालो, वर्ग या क्यूब के आसपास संख्या हो तो वो देख लेना, या फिर संख्या मतलब दुगनी हो रही हो, तिगनी हो रही हो, और उसमें प्लस माइनस, या तो जैसे प्लस माइनस 2 हो गया दोनों में, प्लस माइनस 3 हो गया दोनों में, तो ये हो सकता है। और चौथे नंबर पे संख्या सेम संख्या से, मतलब जैसे 4 से इस संख्या में या तो गुणा हो रहा होगा या भाग हो रहा होगा या फिर जोड़ हो रहा होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, लेकिन डिफरेंस सबसे पहले देखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों, इस प्रकार के भी हमें 2 क्वेश्चन इस शिफ्ट में देखने को मिले थे। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दो तीन क्वेश्चन आपको इस प्रकार देखने को मिलेंगे। इसमें इस प्रकार दे दिया होगा और नेक्स्ट पूछा होगा कि यहाँ इसका अगला पद क्या होगा। तो आप देखो, बी, एफ, जे, एन और आर, मतलब इसमें 4 जोड़ा गया है, इसमें 4 जोड़ा गया है, इसमें 4 जोड़ा गया है, इसमें 4 जोड़ा गया है। तो आर में हम 4 जोड़ेंगे, तो मतलब पहले इसका नियम देख लेते हैं कि इसमें 4 जोड़ा गया तो पहली संख्या में +4, दूसरी संख्या में ई आई, मतलब इसमें भी 4 जोड़ा गया है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, और इसमें भी 4 है, दूसरे में भी +4 है। हम इसमें देखेंगे लास्ट वाले में वी और आर, मतलब गठा दिया गया है। वी का क्रमांक होता है 22 और इसका होता है 18, मतलब 4 गठा दिया गया है, -4। तो इसमें भी -4 है, इसमें भी -4 है, क्योंकि n 14 पे आता है और j 10 पे आता है, तो -4 किया गया है। तो इसमें भी हम -4 करेंगे तो लास्ट हमारा अंक होगा, 6 में से 4 गया तो 2, तो बी हमारा लास्ट वाला होगा। ठीक है, और हम इसमें 4 जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो इसमें हम 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा अपना, यहाँ से देख लेते हैं, मतलब आर में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22 अपना वी, और यू 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25, और 25 पे अपना होता है वाई, और इसमें हमने 4 घटाया है तो ये 6 में से 4 गया तो ये हो जाएगा बी। तो वी वाई बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हमें मतलब 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये तो क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम। असंगत, भिन्न और जो समूह से संबंधित नहीं है, इस प्रकार लैंग्वेज आएगी और इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो आपको देखना है कि क्वेश्चन में कौन सा, मतलब 3 ऑप्शन सेम होंगे और एक अलग होगा, तो कौन सा इससे अलग है। तो चलो सोल्व करते हैं। आर यू वाई, तो आर 18 पे आता है, यू 21 पे आता है, तो मतलब +3, और यहाँ हो रहा है 21 और 25 +4। ठीक है, और के एन और एस, तो ये हो रहा है +3। ठीक है, +3, और ये हो रहा है +5। तो या तो यह गलत होगा या फिर यह गलत होगा। देखते हैं अगला तीसरा ऑप्शन, ई एच और एम, इसमें हो रहा है +3 और इसमें हो रहा है +8 और 13 +5। तो ये हमारा 2 मिल गया, तो तीसरा भी सेम ही होगा और हमारा राइट आंसर आर यू वाई हो जाएगा। आर यू वाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं। जे 10 पे आता है और एम 13 पे आता है, तो जे एम इसमें हो गया +3, और एम के बाद में आर 18 पे आता है, तो ये 13 पे आता है, तो ये हो गया +5।
तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको दिया गया होगा कि समूह से संबंधित कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, और मतलब या भिन्न की पहचान कीजिए या असंगत की पहचान कीजिए। इस प्रकार के भी हमें 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि x का संबंध मतलब z का संबंध x से है, तो उसी प्रकार a का संबंध c से है। मतलब z को x और a को c लिखा जाता है, और उसी प्रकार u को s और f को h लिखा जाता है, तो pn को क्या लिखा जाएगा? तो देखते हैं दोस्तों, z x बराबर ac, u s बराबर f h, तो pn बराबर क्या होगा? तो ए जेड मतलब विपरीत, ए जेड एक्स सी ये इसका विपरीत है, यू एफ ये इसका विपरीत है, तो एस एच ये इसका विपरीत है, तो पी और यहाँ आ जाएगा क्यू, और एन और पी का क्यू नहीं, सॉरी, इसका हो जाएगा पी के, और इसका हो जाएगा एन और एम, मतलब के एम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें विपरीत है, यही रिलेशन आप फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दोनों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। मतलब इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में 2 रिलेशन दिए गए होंगे और तीसरा रिलेशन आपको ऑप्शन में से छांटना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये भी सेम, जो इसका संबंध इसके साथ है और इसका संबंध इसके साथ है, वही इन ऑप्शन में से किसी एक का एक दूसरे के साथ वही संबंध होगा जो इनका है। तो इसमें भी मैं आपको देखता हूँ कि FIND अनुपात, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, URM और W, तो यह है इसका विपरीत है, ये भी इसका विपरीत है, ये भी इसका विपरीत है, और ये भी इसका विपरीत है। तो दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, BENT YVM और G, तो ये भी इसका विपरीत है, और ये भी इसका विपरीत है, ये भी विपरीत है, और ये भी विपरीत है। तो इस प्रकार हम ऑप्शन देखते हैं, तो SH ठीक है, ये Z ये भी ठीक है, और IR ये भी ठीक है, तो DW यहाँ तो V है, तो ये तो नहीं होगा। देखते हैं HS ठीक है, EV ठीक है, RI ये भी ठीक है, O और L। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं तीसरा देख लेते हैं, ऑप्शन BY ठीक है, EV ठीक है, AZ नहीं होगा, EVIRLOEV। दोस्तों ये लिखने में मिस्टेक हो गया, यहाँ F था और ये आपका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी अगर आप इस प्रकार देखें, मान लो गलती होगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो EV तो आपका ऑप्शन बी और डी दोनों आंसर हो जाएंगे। मतलब इसमें रिलेशन विपरीत दिया गया था, तो आपका आंसर बी और डी दोनों हो जाएगा। या फिर यहाँ पर F था, तो आंसर हमारा ओनली बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें दोस्तों कुछ गलतियाँ हो जाती है, तो आप गलतियों को स्वीकार करें और सीखने का प्रयास करें। गलतियाँ किससे नहीं होती, हो जाती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इस प्रकार की आपको सीरीज दी गई होगी, और उसमें ये अंकों की सीरीज भी हो सकती है, पूरे अंकों की, ओनली पूरे अंकों की, और ये मतलब अल्फ़ाबेट की सीरीज भी हो सकती है, और इस प्रकार चिन्ह, प्रतीक, संख्या, इस प्रकार मिक्स में भी सीरीज हो सकती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखकर फिर पूछेगा कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, मतलब ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या मतलब या तो 2, 4, 6, 8 जो भी हो, और ठीक बाद भी एक सम संख्या, मतलब यहाँ भी सम संख्या और यहाँ भी सम संख्या, सम, प्रतीक और सम, ये हमें इसमें देखना है। तो हम देखेंगे कि अब हमें बीच में प्रतीक देखना है और दोनों तरफ सम संख्या देखनी है। तो यहाँ प्रतीक है लेकिन यहाँ संख्या नहीं है, ठीक है। यहाँ प्रतीक है लेकिन यहाँ दोनों संख्या नहीं है। यहाँ प्रतीक है लेकिन दोनों विषम संख्या है। यहाँ प्रतीक है, दोनों विषम संख्या है। यहाँ भी प्रतीक है लेकिन यहाँ भी एक तो विषम है और एक सम है, ठीक है, यानी है। यहाँ प्रतीक है और यहाँ अपना एक जोड़ा बन जाएगा,
ठीक है, एक जोड़ा बन जाएगा हमारा 8E6 और फिर इसके बाद में कोई नहीं है, तो इसमें हमारा केवल एक जोड़ा बनेगा। तो इसका राइट आंसर केवल एक हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस प्रकार के भी मतलब आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों ब्लड रिलेशन से इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा कि a प्लस बी का अर्थ है a b का भाई है, और इसका अर्थ है a माइनस बी का अर्थ है कि a b का बेटा है, और a गुणा b का अर्थ है कि a b की पत्नी है, और a भाग b का अर्थ है कि a b का पिता है। और इस प्रकार देखिए पूछेगा आपको ये इसका रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो q का s से क्या संबंध है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कुछ चिन्ह परिपाटी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, चिन्ह परिपाटी, ठीक है। पुरुष के लिए, पुरुष मतलब मेल के लिए प्लस लगाएंगे, और महिला के लिए माइनस लगाएंगे, और पति पत्नी दोनों एक साथ हैं, पति पत्नी दोनों एक साथ हैं तो हम दोनों के बीच में ये चिन्ह लगाएंगे। और जैसे भाई बहन का रिलेशन है तो बहन का रिलेशन है तो हम बीच में ये लगाएंगे, और माता पिता है तो हम जैसे पिता है और माता है तो हम ऊपर नीचे का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन के हिसाब से ही करते हैं। P माइनस क्यू, तो P माइनस क्यू का संबंध यहाँ से है, तो P क्यू का बेटा है, P क्यू का बेटा है तो क्यू पर लिखेंगे, और P क्यू का बेटा है तो ये मेल है, मतलब P वाला मेल है। फिर क्यू आर का पिता है, क्यू आर का पिता है तो क्यू आर का पिता है, मतलब क्यू आर का पिता है तो आर यहाँ हो जाएगा, और क्यू पिता है तो ये दोनों, तो ये मेल है, ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे। इसका जेंडर अभी हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ से आर गुणा एस, तो आर एस की पत्नी है, एस की पत्नी है आर, और ये चिन्ह इस प्रकार आएगा, और ये फीमेल हो जाएगी, और ये पत्नी है तो ये मेल हो जाएगा, ठीक है। फिर एस प्लस टी, तो एस टी का भाई है, एस टी का भाई है तो ये हो गया। और इसका जेंडर हमें पता नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है, तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्यों का एस से क्या संबंध है, क्यों का एस से, तो एस इसका आंसर होगा नहीं, तो इसका आंसर होगा कि ये इसकी पत्नी हो गई और ये पत्नी के पिता हो गए, तो मतलब पत्नी के पिता या ससुर, पत्नी के पिता या ससुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब पत्नी के पिता या ससुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस प्रकार के भी हमें 2 क्वेश्चन तो लगभग देखने को मिलेंगे, बाकी एक तो पक्का है। क्वेश्चन नंबर 9, इस प्रकार की हमें सीरीज देखने को मिलेगी और अगला पद हमें ज्ञात करना है। तो 26, 78, 36, 108, 66, 198 और अगला पद। दोस्तों ये सीरीज मतलब घट रही है और बढ़ रही है, घट रही है और बढ़ रही है। तो सबसे पहले सीरीज अगर घट रही बढ़ रही है तो या तो अल्टरनेटिव होगा, मतलब एक छोड़ के एक, या फिर यह किसी संख्या से गुणा हो रहा होगा और घट रहा होगा और गुणा होके मतलब जुड़ रहा होगा। तो इसका सबसे पहले हम अंतर देख लेते हैं, या फिर यह अंतर से तो होगा नहीं, बाकी ऐसी सीरीज को सबसे पहले हम अंतर से ही सोल्व करते हैं, तो अंतर से तो होगा नहीं। बाकी इसमें देखते हैं कि यहाँ इसका और इसका अंतर 10 का है, और इसका और इसका अंतर 30 का है, और इसका और इसका अंतर यहाँ 30 का है, और इसका और इसका अंतर यहाँ पर 90 का है, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये इसका 3 गुना है, ये अंतर इसका 3 गुना है, और ये अंतर भी इसका
3 गुना है, ठीक है। तो अगला अंतर इसका 3 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90। तो हम 66 में 90 जोड़ेंगे, 66 में 90 जोड़ेंगे तो 156 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सबसे पहले अंतर देखेंगे, अंतर से सॉल्व करेंगे, या फिर कोई संख्या डबल हो रही है या फिर कोई सेम संख्या उसमें जुड़ रही है, घट रही है, तो इस प्रकार हम इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है कि NUMB को 4618 लिखा जाता है और BUNT को 6438 लिखा जाता है, तो टी का अक्षर क्या होगा। दोस्तों इस प्रकार के हमें लगभग 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और डायरेक्ट रिलेशन होगा इनका और तुरंत आंसर करना है, लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। मतलब इसमें मैं देखूं कि NUMB 4618 और इसमें BUNT, इसमें टी अलग है और इसमें एम अलग है। तो इसमें एम अलग है, तो हम अंकों की बात करते हैं तो इसमें एक अलग दिख रहा है जो इसमें नहीं है, और इसमें टी अलग है, तो यहाँ पर हमें 3 देखने को मिल रहा है जो कि इसमें नहीं है। तो टी का आंसर मतलब टी का अंक 3 होगा, और हमें ये पूछा होता कि एम का अक्षर क्या होगा, तो एम का अक्षर 1 होगा, तो इसका राइट आंसर तो 3 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इस प्रकार के और भी मतलब अगली शिफ्टों के क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूं और मैं आपको क्वेश्चन आंसर सोल्व करवाता रहूं, ताकि आप आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे से क्वेश्चन कर सकूँ। तो ये है कथन निष्कर्ष क्वेश्चन। कहा गया है कि सभी मछलियाँ पक्षी हैं और सभी पक्षी जानवर हैं, मतलब सभी मछलियाँ पक्षी हैं और सभी पक्षी जानवर हैं, मतलब सभी मछलियाँ पक्षी हैं और सभी पक्षी जानवर हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम जब अंदर से बाहर जाते हैं तो मतलब सभी वाला मतलब अंदर से बाहर जाते हैं तो सभी वाला शब्द यूज करते हैं, और बाहर से हम अंदर आते हैं तो कुछ वाला शब्द हम यूज करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि निष्कर्ष में क्या दिया गया है कि सभी जानवर मछलियाँ हैं, सभी जानवर मछलियाँ हैं नहीं, कुछ जानवर मछलियाँ हैं, तो पहला रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और कुछ पक्षी मछलियाँ हैं, तो हम बाहर से अंदर आ रहे हैं तो कुछ पक्षी मछलियाँ हैं, हाँ है, तो हमारा आंसर ओनली सेकंड फॉलो, मतलब सेकंड निष्कर्ष इसको फॉलो कर रहा है, तो ओनली सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओनली सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, यदि शब्द CONSTRUCTION के प्रत्येक स्वर को उसके बाद वाले अक्षर से, स्वर में मतलब प्लस किया गया है, स्वर +1, और प्रत्येक व्यंजन को उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, व्यंजन -1 बदल दिया जाए, तो इस प्रकार बने अक्षर समूह में कौन सा अक्षर दाएं से छठा होगा। तो मतलब इसमें 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। ये सारा करने के बाद में या तो ये कहेगा कि इसके बाद में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार पुनः व्यवस्थित करने के बाद में, यानी कि दाएं से छठा कौन सा होगा, तो इसमें पुनः व्यवस्थित तो किया गया नहीं है, और इसमें डायरेक्ट पूछा गया है कि अक्षर समूह में कौन सा अक्षर दाएं से छठा होगा, तो हम डायरेक्ट दाएं से छठा अक्षर ही देख लेते हैं। तो ये इसका हो गया बायां और ये इसका हो गया दायां, तो दाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा हो गया यू। तो यू में यू क्या है, यू एक स्वर है और स्वर में +1 किया गया है, तो अगर हम यू में +1 करेंगे तो ये वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें ये देता कि इनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार पुनः व्यवस्थित किया जाए और फिर पूछता कि दाएं से छठा या बाएं से छठा कौन सा होगा, तो हम फिर इसे इस प्रकार करते। पहले तो हम ये लिखते कि CONSTRUCTION
RUCTION। फिर हम देखते हैं स्वर में +1 करना है तो स्वर ये रहा तो 15 और इस वाला पे P और एक स्वर ए रहा तो U 21 और V और एक स्वर ए रहा I तो इसको J और ये O 15 और एक स्वर P। ये तो हम स्वर में स्वर होते हैं अपने स्वर होते हैं A E I O और U, ये स्वर होते हैं, बाकी सभी व्यंजन होते हैं। तो हम अब व्यंजनों में से एक घटाएंगे तो B और M R S 18 17 Q और B S और M, ये हो गया। अब ये लिखने के बाद में हम इसे फिर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार मतलब छोटे से बड़ा, तो छोटे से बड़ा हो गया B B, ठीक है। फिर हो गया B के बाद में M और M M M और दोस्तों M से पहले J आएगा तो J, फिर M और M, फिर आएगा P P Q और Q के बाद में R S तो R S और S S और फिर लास्ट में आ जाएगा V। तो देख लेते हैं कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये हो गया इसका बायां और ये हो गया दायां। पूछता हमें कि मतलब दाएं से छठा कौन सा होगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका ये इस प्रकार आंसर होता P। ये सीरीज इस प्रकार जमती और इसके बाद में इसका राइट आंसर होता मतलब P, दाएं से छठा 1 2 3 4 5 6 P। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस प्रकार के भी आपको लगभग दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, बूंदी बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है। दोस्तों इस प्रकार के दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन इस प्रकार से दिया होगा लेकिन टाउन दिया होगा, टाउन B, टाउन C, टाउन D इसके पूर्व में है, टाउन A इसके दक्षिण में है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट पेपर में करवाऊंगा। इस प्रकार मतलब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये दिशा से है तो बूंदी बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है। इसमें आपको देखना है कि मतलब दिशा, दूरी और डायग्राम का ध्यान रखना है कि आपको इस प्रकार से मतलब डायग्राम बनाना है कि आपको सही रिलेशन और दिशा तुरंत फाइंड आउट हो जाए और आप आंसर उसका दे सको। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। मतलब आपको इसमें दिशा, दायां बायां, ये ध्यान रखना है ताकि डायग्राम सही से आपका बन सके, ठीक है। तो बिंदु ए से, जैसे मान लो बिंदु ए है, यहाँ से चलना पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करती है और 19 किलोमीटर चलती है। तो ये दिशा भी आपको इस प्रकार लेनी है कि मतलब ये जो आगे दिया गया उसके हिसाब से हो। तो ये 19 किलोमीटर चलती है, यहाँ पहुँचती है। फिर वह बाएं ओर मुड़ती है तो यहाँ से उसका बायां हो जाएगा नीचे, बाएं ओर मुड़ती है, बाएं ओर मुड़ गई और 22 किलोमीटर चलती है। तो 22 किलोमीटर की दूरी आप इस प्रकार लेंगे कि ये इससे थोड़ी सी ज़्यादा हो, तो 22 किलोमीटर चलती है। फिर यहाँ से फिर बाएं ओर मुड़ती है और 25 किलोमीटर चलती है। फिर बाएं ओर मुड़ती है तो बायां इसका हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, तो बाएं मुड़ती है और 25 चलती है। तो 19 तो हम ये लगभग ये ले लेंगे और 6 और ले लेंगे, तो ये यहाँ तक तो ये 19 हो जाएगी, यहाँ तक तो ये मतलब 19 हो जाएगी और ये 6 हो जाएगी, टोटल 25 हो जाएगी, यहाँ पहुँच जाती है, ठीक है। फिर वहाँ से अंतिम बार वह बाईं ओर मुड़ती है, अंतिम बार वह बाईं ओर मुड़ती है मतलब ऊपर उत्तर की ओर, और 22 किलोमीटर चलती है। तो ये वापस ये 22 किलोमीटर हो गया इसका, और ये 22 किलोमीटर बराबर हो गया। और यहाँ बिंदु P पर रुक जाती है, ये इसका बिंदु P हो गया, ठीक है। तो ये बिंदु पर दोबारा पहुँचने हेतु किस दिशा व कितनी दूरी तय करनी होगी। तो यहाँ से ये हो गया 6 किलोमीटर और दिशा हो गई पश्चिम। तो इसका राइट आंसर 6 किलोमीटर पश्चिम राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बस इसमें डायग्राम में बस दिशा और दाएं बाएं का ध्यान रखना है। आप इस सवाल को तुरंत सोल्व कर लोगे, बस
ये दिशा का मतलब जो कम है तो कम है और ज़्यादा है तो उसके हिसाब से थोड़ी कमती बत्ती लेके चलना, ताकि मतलब आपका डायग्राम सही बन सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हो गए ये सारे क्वेश्चन। ये है RRB ALP CBT 1 25 नवंबर का पेपर है, जिसमें मतलब 13 टाइप के क्वेश्चन आए थे और मैंने आपको 22 से 23 क्वेश्चन इसमें करवा दिए गए हैं। मतलब 13 क्वेश्चन करा दिए हैं और प्रत्येक में मतलब या तो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आए थे, तो इस प्रकार 22-23 क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं। और तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आपको ये रियल क्वेश्चन करवा सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।